Assalamu alaikum. My name is Salah Shabazz and my group members are Tayyib Farid, Maas Fatek and Rustam Kiani. हमारा बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सिमुलेशन टूल है जिसके अंदर हम प्रोसेस स्केजुलिंग के सीपीयू कैसे स्केजुलिंग करता है, डेडलॉक मैनेजमेंट, इसमें हमारी बैंकर्स एल्गोरिदम और जो डेडलॉक हैंडल कैसे करते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब हमारी आ जाती है मेमोरी मैनेजमेंट। इसके अंदर हम बेसिकली एलोकेशन करते हैं मेमोरी की, ठीक हो गया इसमें पेज रिप्लेसमेंट वगैरह और मेमोरी मैप्स वगैरह सारा कुछ आ जाते हैं। फिर हमारी फ़ाइल सिस्टम आ जाती है जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, फाइल्स को डिलीट करते हैं और डिफरेंट उनकी एलोकेशन स्ट्रेटजीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमारा आ जाता है इसके अंदर प्रोसेस स्केजुलिंग। यहाँ पे हमने एक बेसिकली ऐड किया है जहाँ पे आप नया प्रोसेस ऐड कर सकते हैं, जिसमें प्रोसेस आईडी आपने देनी होती है, उसका अराइवल टाइम देना होता है, उसका बस टाइम देना होता है और उसका प्रायोरिटी टाइम देकर आपने ऐड प्रोसेस पे क्लिक कर देना होता है। फिर हमारा आ जाता है प्रोसेस लिस्ट आ जाती है, जितने हमारे बेसिकली एक्टिव प्रोसेसेस हैं इन सेंस में। फिर हम जो भी हमें स्केजुलिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हो, मतलब जो भी हमें एल्गोरिदम रन करना हो उसको हम चूज़ करेंगे और फिर हम जब रन सिमुलेशन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली उसके लिहाज से रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा कि प्रोसेस ने कितना टाइम बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस ने कितना टाइम वेट किया। हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा कि इनिशिएशन से एंडिंग तक प्रोसेस को कितना टाइम लगा टाइम यूनिट्स में, और थ्रूपुट आ जाएगा जो कि प्रोसेस पर यूनिट होता है। और फिर हमारी गैंग चार्ट आ जाएगी जो कि बेसिकली एक एग्जीक्यूशन टाइमलाइन होती है कि कौन सा प्रोसेस सॉरी कहाँ किस टाइम चलता है और किस टाइम पे वो एंड हो रहा है, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। और फिर एक हमारी एक मोर इन डेप्थ एग्जीक्यूशन डिटेल्स आ जाती हैं जिसके अंदर एक प्रोसेस का स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, टाइम ड्यूरेशन से लेकर वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम हर चीज़ आ जाती है। आगे आपको मेरे ग्रुप मेंबर आपको इससे आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास डेडलॉक मैनेजमेंट है। बेसिकली डेडलॉक मैनेजमेंट ऐसे होती है कि डेडलॉक हमारे पास ये होता है कि जब हमारे प्रोसेस होते हैं दो या दो से ज़्यादा, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेडलॉक आ जाता है कि जब हमारा एक प्रोसेस है उसको रिसोर्स चाहिए होता है, बट वो जो रिसोर्स है वो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया होता है। जैसे हमारे पास मतलब एक हमने फाइल खोली है और हमें प्रिंटर चाहिए, जबकि प्रिंटर की कोई और काम कर रहा है या प्रिंटर किसी और फाइल को प्रिंट कर रहा है उस टाइम, तो ये उस वक्त हमारे लिए डेडलॉक होता है कि एक प्रिंटर किसी और ने होल्ड किया हुआ है जबकि उसको शायद फाइल चाहिए हो, लेकिन हमारे प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए होता है और इसमें डेडलॉक क्रिएट होता है। और इसके रेजोल्यूशन में मतलब हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, दो एल्गोरिदम होते हैं, एक बैंकर एल्गोरिदम है और डेडलॉक हैंडलिंग है। डेडलॉक हैंडलिंग बेसिकली डेडलॉक को रिजॉल्व कैसे करते हैं, मतलब फोर्सफुली हम अपने रिसोर्सेज को मतलब फोर्सफुली स्टॉप करते हैं एक को और दूसरे को हम चला देते हैं। अब बैंकर एल्गोरिथम का ये काम है कि हमारे पास जो हमारी मशीन है उसकी सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट को मैनेज करता है। मतलब जब न्यू प्रोसेस आता है तो बैंकर एल्गोरिथम का काम ये होता है कि वो सेफ स्टेट को डिटेक्ट करे, अगर सेफ स्टेट आ रही है तो वो प्रोसेस को ऐड करेगा या उसको रन करवाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है हम कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल्स वगैरह, हम जैसे एक प्रोसेस को हम यहाँ पे देते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, मतलब स्टिल नीड या मैक्सिमम नीड कितनी है। इसमें हम 2 3 और 2 हम कुछ भी पुट कर दे डाटा। प्रोसेस 1 के लिए हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि हमें ये नीड चाहिए, तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे चेक सेफ्टी बैंकर कैसे सेफ है। सिस्टम इज़ इन अनसेफ स्टेट डेडलॉक में कर, मतलब हमारे सिस्टम ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि डेडलॉक आ सकता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है कोई होल्ड किए हुए हैं और P0 जो है उसने होल्ड किया हुआ है एक P1 ने एंड P2 ने।